हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसपे हम बात करेंगे यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंटीरियर डिजाइनर के इंटरव्यू के टाइम पर पूछे जाते हैं। उनके साथ ही साथ मैं आपको जवाब भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसके जवाब देने हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी आप जो है इंटीरियर डिजाइनर जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको जाना कैसे है। ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप इंटीरियर डिजाइनर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर किसी भी अदर इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल वेयर में जाना है। ठीक है, फॉर्मल वेयर का मतलब ये है कि आपको फॉर्मल शर्ट में जाना है, फॉर्मल पैंट में जाना है, साथ ही साथ जो आपकी बेल्ट है वो भी फॉर्मल होनी चाहिए, ब्लैक कलर में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ जो आप शूज पहनना है वो भी फॉर्मल होने चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है आपके जो बाल है, जो हेयर है, वो भी जो है अच्छे से सेट होने चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और क्लीन शेप में जाना है। ठीक है, अगर आपकी दाढ़ी है तो वो सेट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आपका सीवी है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल वे में आपको लेके जाना है, यानी कि आपको एक अच्छी फाइल के अंदर रख के ले जाना है जिससे कि वो मुड़े ना कहीं पर। ठीक है, वो अच्छे से आप जो है रिप्रेजेंट कर सके, एचआर को दे सके। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये कुछ मेन बातें हैं, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ जो आपकी सॉफ्ट स्किल है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जब आप रूम के अंदर इंटर होते हैं तो आपको परमिशन लेनी है एचआर से। ठीक है, जब वो परमिशन दे देते हैं तब आपको अंदर जाना है। अंदर जाके आप डायरेक्ट जो है चेयर के ऊपर नहीं बैठना है, आपको पहले परमिशन लेनी है। ठीक है, जब वो परमिशन देते हैं तब आपको चेयर के ऊपर बैठना है, या फिर डायरेक्ट वो चेयर के ऊपर बैठने के लिए आपको कह देते हैं तो आपको बैठना है और फिर आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली जो पहला क्वेश्चन है वो सभी से पूछा जाता है, हर टाइप के इंटरव्यू में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे का मतलब ये होता है कि वो आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो आपसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे बताना है कि आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है। ठीक है, आप अपना पूरा नाम बताइए वहां पर। साथ ही साथ जो है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपने पढ़ाई की है, उसके बारे में आपको वहां पर डिटेल देनी है। साथ ही साथ आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस बताना, अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पर आपको फ्रेशर बोल देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पर आप अपनी फैमिली की डिटेल भी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं। ठीक है, इस तरीके की आप डिटेल भी दे सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में आपको जो है अपना एड्रेस बताना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बता सकते हैं, आप कहां पर रहते हैं वो भी एड्रेस आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम होता है, ठीक है, साथ ही साथ इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए क्या स्किल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और इंटीरियर डिजाइनर को कितनी सैलरी तक मिल जाती है, अगर आप इस सबकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है, वहां जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, वेयर यू फाउंड ऑफ ड्राइंग सिंस चाइल्डहुड, क्या आपको बचपन से ही ड्राइंग का शौक था। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो भी ड्राइंग है, ठीक है, जो ड्राइंग आप बनाते हैं, ठीक है, उसका आपको बचपन से ही शौक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप जो है आगे चल के आपने सिर्फ पढ़ाई की है। ठीक है, यानी कि आपको जो ड्राइंग्स बनाने के जो आइडियाज होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, आप क्रिएटिव माइंड के हैं या फिर नहीं है। ठीक है, इसके लिए वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि बचपन से ही आपको ड्राइंग बनाने का शौक था या फिर नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि मुझे बचपन से ही ड्राइंग बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, मैं अलग अलग अच्छी अच्छी तरीके के जो थी
कला बनाता था, ठीक है, चित्र कला बनाता था, ठीक है। मेरे पास जो ड्राइंग में मेरे जो सब्जेक्ट में नंबर थे वो भी मेरे बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। लोगों को मेरी बनाई हुई ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैंने जो है इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स को चुना और इसी को अपने एज ए कैरियर के तौर पर चुना, ठीक है। तो इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसमें मैं जो अपनी ग्रोथ चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है सिंपली कि क्या आपको बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक है, तो आप यहाँ पे उसका आंसर यस में दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बचपन से शौक है तो आप जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है विच टाइप्स ऑफ वुड डू यू प्रिफर फॉर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के लिए आप किस प्रकार की लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। आप कौन सी लकड़ी को ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचआर है वो ये जानना चाह रहा है कि जब आप जो है इंटीरियर का वर्क करते हैं और डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर कौन सी लकड़ी का यूज करते हैं। आप चिकनी लकड़ी का यूज करते हैं या फिर रफ लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। लकड़ी कौन सी होती है, किस टाइप की लकड़ी होती है जो ज्यादा टाइम तक चले, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चले। तो इसमें आपको जो है ये बताना है कि आपको सिंपली से एचआर है वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको लकड़ियों की जानकारी भी है, ठीक है, आपको पता भी है कि कितने टाइप की लकड़ियां होती हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप जब किसी टाइप का फर्नीचर बनाते हैं तो आप वहां पर किस टाइप की लकड़ी को यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी जगह पर कौन सी लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऊपर की जगह पे जैसे वाल की साइड में जो है कोई डिजाइन बना रहा है तो वहां पर आप भारी लकड़ी का यूज करेंगे या फिर हल्की लकड़ी का यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको हल्की लकड़ी का यूज करना होगा क्योंकि वाल जो है वो किसी चीज से टंगी होगी या फिर वो आपको कहीं पे फिक्स करनी पड़ेगी या फिर उसको फिक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका वजन भी कम होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके के वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो है जब फर्नीचर बनाते हैं या फिर आप जो है जब इंटीरियर का वर्क करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई फर्नीचर का काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप किस टाइप की लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है, क्या आपको लकड़ी की जानकारी भी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको जो है अलग अलग तरीके जिस टाइप की आप लकड़ी का यूज करते हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसका आंसर आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो है ये लकड़ी ज्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है, इस यूज के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे नीचे की साइड में बन रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किचन में कोई फर्नीचर बन रहा है तो आप वहां पर किस टाइप का लकड़ी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर जो है कोई डिजाइनिंग के लिए लकड़ी का यूज किया जा रहा है तो वहां पर आप किस टाइप की लकड़ी का यूज करेंगे, ठीक है। फर्नीचर बन रहा है तो वहां पर आप किस टाइप की लकड़ी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कहां पर किस टाइप की लकड़ी का यूज किया जाता है या फिर आप कहां पर किस लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाट इज द गुड वे ऑफ यूजिंग लाइट इन योर रूम। कमरे में रोशनी का उपयोग करने का अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। जो एचआर है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जहां पर भी जैसे मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है, वहां पर आप इंटीरियर डिजाइनर का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर कर रहे हैं उसका, ठीक है, तो वहां पर जो लाइट है, ठीक है, उसका अच्छा जो है यूज क्या होगा, अच्छे से रोशनी कैसे पहुंचे, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं। तो आपको जो है सिंपली बताना है कि जैसे कि मान लीजिए सीलिंग है, ऊपर का एरिया है, तो वहां पर आप जो है लाइट लगाएंगे तो आपको 70% लाइट ऊपर की साइड में लगानी, ठीक है। उसके बाद में जो वॉल है, ठीक है, वहां पर भी आपको लाइट लगानी, वहां पर आपको 30% लाइट लगानी है। तो इस तरीके से आप जो है डिवाइड जो लाइट करते हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि कहां पर कितनी लाइट को लगाना है, जिससे क्या हो कि जब भी कोई वहां पर पर्सन हो तो उसकी परछाई जो है बैक साइड में ना जाए, ठीक है। वो बिल्कुल लाइट जो है चारों तरफ से बराबर दिखनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो अच्छी भी लगनी चाहिए और जो क्लाइंट है, ठीक है, उसके बजट में उसका जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस आते हैं, ठीक है, वो भी उसके बजट में आना चाहिए। इस तरीके से आप जो है लाइटों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो क्लाइंट का बजट है उसको भी देख के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर रोशनी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइटों का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका सिंपली आंसर देना है। फ्रेंड, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है एज एन इंटीरियर डिजाइनर व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू क्लाइंट। एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में आप क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पूछेंगे या आप किसी क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआर जो है वो ये जानना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट आपको मिला, ठीक है। अब वो क्लाइंट जो है बिल्डिंग्स बनवा रहा है, ठीक है, फ्लैट्स बनवा रहा है या फिर हो सकता है वो अपना घर ही बनवा रहा हो, ठीक है। तो उस क्लाइंट से आप क्या पूछेंगे, पहले सवाल आपका क्या होगा, किस टाइप के आप सवाल उससे करेंगे। तो पहला सवाल तो आप यही करेंगे, सर आपका बजट कितना है, आप
कितने बजट का जो है आप प्लान लेके चल रहे हैं, कितने बजट का आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे कि क्लाइंट की नीड क्या है। ठीक है, क्लाइंट की जरूरत क्या है, क्लाइंट किस टाइप की डिजाइनिंग चाहता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप उनसे पूछेंगे कि क्लाइंट को कितने रूम में क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये पूछेंगे किचन में क्या क्या चीजें चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन क्लाइंट से पूछेंगे, क्लाइंट में अपना डिजाइन का प्रोजेक्ट वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लाइंट की जो भी क्लाइंट की जो नीड है, ठीक है, क्लाइंट की जो जरूरत है, ठीक है, उसको आप समझें, क्लाइंट के बजट को समझें। ठीक है, उसके बाद में अपना प्लान बनाए तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्लाइंट से पूछेंगे कि क्लाइंट का बजट कितना है, क्लाइंट किस टाइप की चीजें चाहता है, क्लाइंट की क्या जरूरतें हैं, क्या क्लाइंट जो है चाहता है। ठीक है, तो उसको समझने के बाद फिर उसके बाद जो है आप अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। तो आपको एचआर को सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि जो आपके वर्क है, ठीक है, वहां पर आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड है, 3D मैक्स है और जो अदर टाइप के सॉफ्टवेयर है उसकी भी नॉलेज आपको है या फिर नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे जो है मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया वुड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, टफ एंड ग्लास से पूछे जा सकते हैं, स्टील से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे लेआउट बनाने से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको लेआउट बनाना आता है या फिर नहीं आता, उसमें लेआउट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि लेआउट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप लेआउट कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।